अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम देगलूर नाका परिसर के लाइट ऑफिस पर आए वाले। यहाँ पर एमएससीबी का किस तरीके से लापरवाही है और इनके यहाँ पर बिल वसूल किया जाता है। लाइट के महीने का नहीं कोई भरता है तो उसका लाइट काट देते जाता है। मगर आज कई दिनों से ये समस्या है यहाँ पर, जो लाइट हमेशा जाती है। आज लोगों ने कई बार यहाँ पर हमको बुलाया, पर हमेशा जो बातमी लगाने के बाद भी जो का वही रहता है कि नांदेड़ के देगलूर नाका एक परिसर है जो कभी लाइट नहीं रहती। यहाँ इस तरीके का यहाँ पर है और कुछ स्थानिक लोग भी हैं यहाँ के, वो उनका क्या बोलना है वो हम उनसे जानते हैं। कल 7 बजे से लाइट गई हुई है और हम यहाँ पर चक्कर मार मार कर जा रहे हैं तो बोले कि 2 घंटे में आती है, 1 घंटे में डीपी आ रहा है, डीपी उड़ गया हुआ है, 1 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा। अब इस वक्त 7 बजने को आ गए हुए हैं। तकरीबन 6 घंटे से जो है सिर्फ चक्रा मार रहे हैं और यहाँ पर जो है ना ही जो इंजीनियर है यहाँ पर, ना कोई कर्मचारी है यहाँ पर। तब जाकर हम अपना रोना किसके पास रोना ये बताइए। अब जो है बच्चे छोटे छोटे घरों में हैं, उन लोगों का क्या कहना है। बच्चे के माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई क्या करना बोल के परेशान है वो लोग। अब आप बताइए करना तो क्या करना। अब हमने अगर आकोड़े डाले तो फौरी आ जाते हैं कि खतना करने के वास्ते, और जब हमने बिल नहीं भरे कि फौरी आके बोलते कि भाई बिल भरो। आप नहीं भरे तो वो परेशानी, भरने के बाद फिर ये परेशानी बोलते आखिर कब तक। अब आप बताइए, आखिर बोलिए। अब हम आपको बताओ भाई, अब हम जाना तो किसके पास जाना और किसके पास अपना रोना बोलिए। आप 7 बजे से गए वाली है, कल रात में से, कल रात से 7 बजे से गए वाली है। अब 24 घंटे हो गए ना। हमेशा हमारी लाइट का हो रहा। हमारी जो लाइट 95 डिपो की है ना, हमेशा ऐसी जारी लाइट। हम लाइट बिल भरते, सब बिल भरते। ये हम फेमस के पीछे सब बराबर भरते, एक भी बिल लेना ऐसा बराबर बिल भरते। हम यहाँ ऑफिस में कहाँ आते, हम ज़्यादा फ़ोन लगाते तो फ़ोन ब्लैक में डाले है। अभी ये बहुत ही चले गई, बल्कि आ रहे बच्चों के खतना करे, परेशान है। छोटे 6 महीने के बच्चे हमारे घर में, ये हमेशा ऐसी चाहिए 95 का। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हमारे कैसा होंगे। आप 24 घंटे से लाइट जा रही है। आज अभी पूरे 24 घंटे हो गए लाइट जाने को। हमारे मच्छर है, वो बीमार पड़ रहे बच्चे, क्या करेंगे अब बताओ तुम ही। जब तिलक नगर नमक कारखाने के पीछे नहीं, हम पहली बार आए ले। हम सोच रहे भाई आदमी आ जा रहे तो औरतों का क्या काम है, लेकिन ऐसी मजबूरी यहाँ के लाइट वाले कर दे रहे कि ऐसे बच्चे देखो दिन में नींद नहीं है, कैसी हालत हो जा रहे बच्चों को, पूरे बीमार हो जा रहे बच्चे। वहाँ तो पूरे बीमार हो जा रहे। 24 घंटा लाइट नहीं, ये हमेशा का बात हो गई, हमारी हमेशा की बात हो गई। बराबर है, देखो ना बिला, देखो ना हमारे फिर बराबर पैसे आ रहे ना बिला भरने को। नहीं भरे तो उन्होंने कट कर देते, लाइट ही बंद कर देते पूरे मोहल्ले के। और बड़े बड़े बिल्डिंगों की लाइट चालू रहते, क्यों ना पैसा ज्यादा देते क्या? पैसा ज्यादा देते, हम गरीबों को जान नहीं है। गरीबों की भी सोचो ना जरा गरीबों की सोचो। अब ये लाइन में से बाहर निकल के देखो, सबके बिल्डिंगों में लाइट आए और अपन खुद पंखे के नीचे सब बैठे रहते, और हम का रोडों पे बैठेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके। बहुत जा रही है हमारी तरफ इधर। हाँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, देखो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ नहीं रहती नल को पानी आया तो लाइट नहीं रहती। छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया की तरफ रहे बच्चे वो। हाँ, लाइट नल का पानी आया तो लाइट इतनी रहती वो। दीपकाली में नहीं भैया, 12 महीने यही छे लाइट का रोना। हाँ, ये लाइट ना ऐसी जा रही, हमको बहुत टेंशन होगा। हमने लाइट यहाँ से गलती होगी लेना वो डिपो से। हमारी लाइट पहले यहाँ कॉलोनी से थी, मगर लोग तकलीफ दे रही, उनको हो रही। उन्हें बढ़ते वायर गिर गया तो हम एप्लीकेशन देंगे, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ये वायर निकालो। हमने ये वजह से हमने वो डर के वायर निकाल दिए। अपन बोले अब गली में आगा अपना खंभा ले लेंगे वहाँ से, तो हमने वहाँ से लाइट ली। तो इतनी तकलीफ हो गई हमको लाइट की, बिल्कुल लाइट रही नहीं हमको। नहीं, हवा पानी तो जब तो गई थी, पन ये डिप्पी गए वाली है तो उसको डालने को हम घड़ी आ रहे हैं, यहाँ चक्रा मार रहे हैं। तो ये भी बोलो, आप दिन भर से चक्रा मार रहे गली के लोग, 1 घंटे में 1.5 घंटे में आ जाती बोल रहे। और डिप्पी गए वाली है, हवा से तो लाइट बंद करे थे उन्होंने, सब तरफ की लाइट है। हमारे को बहुत तकलीफ है। ये खाली अभी आज ही चाहे तुम नहीं कल से क्या है नहीं यहाँ। हाँ, लाइट का जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक तो वोल्टेज नहीं रह रहा, और रात दिन जो है तो वही आके कॉल करना पड़ रहा कि फेस नहीं है, वोल्टेज नहीं है, मेंटेनेंस बराबर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कार्यालय का जो है, कार्यालय में ताला है, आकर किसको सवाल किया जाए और उसका हल कहाँ से निकले। ये समस्या हमारी रोज़ की हो गई।
ये काम और अक्सर ईदों को तो लाइट ही नहीं रहती। इस तरीके से हमने कई दफ़ा बताया कि देगलूर नाके के परिसर में मिल्लत नगर में ऐसे कोई मस्जिद है जहाँ पर वहाँ पर वज़ू के लिए पानी नहीं रहता, लाइट नहीं रहने के कारण। हमज़ा मस्जिद है, अब्बासी मस्जिद है, हमने कई दफ़ा ऐसा बताया कि वहाँ पर लाइट नहीं रहते, ख़ास करके जुम्मे के दिन और रमज़ान के पूरे महीने में किस तरीके से लोड सेटिंग का काम करते हैं। बगैर लोड सेटिंग के लोड सेटिंग होती है और लाइट के लिए कोई अगर से आता है तो उसे कोई बात करने वाला नहीं रहता। और यहाँ पर जो कार्यालय है ये सिर्फ नाम को है, ये हमेशा जब देखेंगे तो यहाँ पर लॉक दिखेगा, तो पर जो है किस तरीके की इनकी मनमानी रहती है। यहाँ पर बार हमेशा रोज़ भी यहाँ ये लॉक रहता है, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। और बाकी सब स्टेशन है, जो सब स्टेशन का कर्मचारी एक है, लोग जो है इन्हीं को बोलते हैं, मगर असल में यहाँ पर परमानेंट जेई नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर कार्यालय भी है, ये चौपाला और देगलूर नाके का कार्यालय है, उसी तरह देगलूर नाके का ये है और चौपाले का भी यहाँ पर ही आने वाला है। उस तरीके से जिला अधिकारी कलेक्टर साहब ने भी कल एक मीटिंग लेकर कहा था कि नांदेड़ शहर के लोड सेटिंग नहीं है और लाइटों का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए वो ख़त्म करना चाहिए। और जहाँ पर डिपो लग रहे हैं, खंबे लग रहे हैं और जहाँ पर पावर हाउस बनाना पड़े तो वो भी बनाइए, मगर लाइट की जो समस्या है काफ़ी दिनों से देगलूर नाके पे है। कभी भी यहाँ पर कितने दिन लाइट रहती वो हम इनको पूछते हैं। महीने के अंदर तकरीबन एक 10-15 दिन तो ये प्रॉब्लम होता है कि हर दिन 2-3 घंटे लाइट जाती। कल से तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि कल रात 9 बजे से लेके अभी तक तकरीबन 24 घंटे होने को आ गए कि लाइट बिल्कुल गया नहीं है। लाइट की वजह से सारे घर के तमाम लोग परेशान है। नलों को पानी आया, नलों को पानी नहीं मिला, ये पानी की वजह से सब पूरे परेशान लोग हैं। जब भी हम लोग आ रहे हैं यहाँ तो दिन आज सुबह से हमें तकरीबन 6 चक्कर मारा तो वो ऑफिस को लॉक मारा है। ना कोई अधिकारी फ़ोन उठाता है, ना कोई लाइनमैन यहाँ से रिस्पॉन्स देता है। बस ऐसे ही हम बात दिन भर लोग परेशान होकर हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए। सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में परेशानी? सबसे ज़्यादा ये मिल्लत नगर एरिया, जो इलाही मस्जिद के सामने फेमस फंक्शन हॉल के जो साइड का बैक साइड का जो एरिया है, ये तकरीबन ये एरिया वो हमजा मस्जिद के छोटे छोटे बच्चे रहते क्यों तो सबके पास इन्वर्टर नहीं रहता, इस तरीके का घरों में आज परेशानी। रमज़ान में भी हमने देखा कि रोज़दारों की जो हालत होती, सुबह से 5 बजे से चल जाती और आइन टाइम में पानी के टाइम में लाइट जाती। क्या देखो परेशानी हो तो हर दिन की है ना। मैं को मिल्लत नगर रहने वाला हूँ, ये परेशानी ज़िंदगी भर झेल रहे हैं। मिल्लत नगर सारे लोगों को ये रोना चाहिए कि हमारे घर में लाइट नहीं रहती है ना। भाई हम सब टाइम पे बिल भर रहे हैं, हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं, फिर हमारे इलाके में से क्यों है? हाँ, हमारे घर नया डीपी क्यों नहीं बैठ रहा? हमारे इलाके के नेता क्या कर रहे हैं ना? भाई हमें सहूलत दो ना, हम टाइम पे बिल भर रहे, सब दे रहे हैं। अब हमारे इलाके में फिर 24 घंटे से लाइट नहीं है। हाँ, शाम में 7 बजे लाइट गया लिए तो आज अगले दिन 7 बजे आ रहे, लाइट 24 घंटे से नहीं है। घर में पानी नहीं, आज पानी आके चल गया। हाँ, आज मिल्लत नगर का पानी आया था, पानी आके चल गया, फिर घर में खतरा पानी नहीं है और 350 टाकी मंगाना पड़ता है। कौन पैसे देंगे वो, है ना? ये लाइट जो है आज इसकी ये लाइट का हर दिन का जाना है। आज तो कुछ ज़्यादा लिमिट पार हो गई है, 24 घंटे से बने आज, हर दिन कुछ घंटे लाइट जाती है। ये तो आज के नहीं, ईद के दिन तो देखना है, ईद की लाइट रहती नहीं, ऐसा लगता जाती बात कर रही है ईद के दिन। ये लाइट बिल के टाइम पे तो जैसा ही नहीं कर्जा लेने के सर का आ जाते हैं, और जब लाइट का रहेगी नहीं मसला कोई भी ना रहता है यहाँ पे। देखे कि हमेशा रहेगी नहीं, जब बोलने को आए तो ताला रहता है, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या है तो इसकी समस्या पूरी करो यहाँ की। ये नांदेड़ शहर का मसला चल रहा है, ये लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं। और इन लोगों ऑफिस पे अभी आकर देखिए, आप ऑफिस पे कोई नहीं है, ये पूरी अवाम पूरी पब्लिक ठहरे हुई है। ये लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अभी पूरे फीस जा रहे आ रहे, अभी तो जून का महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ बारिश का। बारिश में तो बहुत मसले रहते हैं, हम कुछ समझते बारिश के महीने में। ये नाके पे लाइट का हमेशा का बोम है। ये सिर्फ डीपी नाम का इंजीनियर को तो पहले से पहले बदलना चाहिए, क्योंकि तो कोई सहूलत नहीं। बिल तो पूरे ले रहे हैं, हर महीने 2 महीने को मीटर चेक करने आ जाते, लेकिन बिल पूरा लेते, लेकिन लाइट की सर्विस कोई नहीं है घर में। अजी मैं अभी 40 फ़ोन मारा, मैंने 40 फ़ोन मारा, अभी तक नहीं आया उन्होंने। ना तो मैनेजर का पता है, मैनेजर की फ़ोन मार रहा हूँ मैनेजर को। हाँ, अभी 10 मिनट 2 आदमी है बोलते, खाली स्टाफ 2 आदमी का स्टाफ है बोलते। ये लाइट का इतना प्रॉब्लम दे रहे, खेड़े से बदतर आलम कर दिए हुए। नगर पालिका ख़त्म कर दो, ये नगर पालिका है ही नहीं है, ये खेड़ा है। ये 84 नंबर महबूबिया कॉलोनी। क्या है वहाँ का? अच्छा लाइट रहती है? लाइट है कि नहीं, कल 3 बजे से गया लिए, अभी उनको बोले तो है कि नहीं, आदमी आएंगे फेस डालेंगे, आदमी आएंगे फेस डालेंगे, डिपो आ रहा नहीं, कुछ कर रहा नहीं, उन्होंने काम कर रहे नहीं। ये हमेशा आते तुम ऑफिस पे? पहली बार है? अभी तो कल से कि नहीं तो बिल्कुल ही लेट नहीं है, तो कल से आ रहे। क्यों ऐसे बार बार क्या परेशानी? ये मिल्लत नगर परिस्थिति में डिपो नंबर 552 का लाइट का है कि नहीं, हमेशा का हो गया है ये। और रमज़ान में भी ज़रा बहुत लेट सते ही है, और है कि नहीं
अभी 24 घंटे तो लाइट गई हमारी, तो अब हम किसका नहीं जाना फरियाद लेके? ये आते कि नहीं कोई कर्मचारी? कर्मचारी हो कोई भी नहीं आते, कर्मचारी हो कोई भी नहीं आते। अब हम किसका नहीं जाना यहाँ से? सुबह से चक्रा मार रहे हम, सुबह से कोई भी नहीं आया। पहली बार हुआ कि कब से? मैं अक्सर ही होता है, 2-3 साल से अक्सर ही होता है। रमज़ान में भी लाइट जाती और जुम्मा के दिन पानी नहाने का रहता, वो पानी के वास्ते भी लाइट चले जाती। कितनी देर जाती? जब भी चाह जाती है? नहीं, 4-5 घंटे तो आती नहीं। कोई बना यहाँ कोई बोलने आया तो? कोई बोलने नहीं आता, कोई भी नहीं रहता यहाँ पे, ताला ही रहता ऑफिस को। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, इतना प्रॉब्लम है किसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कम से कम 25 जनों का स्टाफ रहने का, यहाँ पे खाली दो जनों काम को यहाँ पे। और तुम सामने सर्विसिंग आप देखते होंगे कि कई माँ बहन हमारे रोड में यहाँ बैठते, कभी ऑफिस चालू रहता नहीं रहता। ऑफिस तो आते ऑफिस को लॉक रहता, अंदर से दूसरा वो भी डोर लॉक रहता, और तो बैठते फिर बैठ के 2-3 घंटे इंतजार करके निकल जाते। रोज का पर डे का हो गया लाई। ये क्या खास बात है? लोड ज़्यादा आता है या फिर उनका काम करने वाले मैन पावर नहीं है? क्या नहीं, काम करने वाले अधिकारी इतने ज़्यादा, कम से कम 25 जनों का स्टाफ रहने का, यहाँ पे दो जन रहते काम पे। आज सुबह मैं खुद फेस गया था मेरे घर का, 3 घंटे के बाद आके फेस डाले उन्होंने। ये लाइट बिल नहीं भरे तो काट देते ना, जब भी चाहे काट देते, मीटर लेके चल जाते, काट देते। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों का बोलना है कि यहाँ बिल बरोबर टाइम पे भरे जाता है, फिर भी यहाँ सुविधा नहीं है। इस तरीके का यहाँ पर मनमानी है। कोई कर्मचारी है तो कुछ दलाल है जो अपने प्राइवेट काम करते हैं, उनका भी पेट पानी चलता है, मगर सुविधा नहीं है। इस तरीके का यहाँ पर मिल्लत नगर, खुतबे नगर, ऐसे कई एरिया है जहाँ पर आज लोग लाइट के लिए परेशान है। उसके बाद जिलाधिकारी ने इन लोगों की, कलेक्टर साहब ने इन लोगों की मीटिंग ली है कि लाइट का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा का निकाले। देगलूर नाके पे समस्या क्या है, डिपो की और पावर हाउस बनने की या सब स्टेशन बनाने की यहाँ पे मांग हो रही है, मगर स्थानिक लीडर भी खामोश है। लोग जो है रात से परेशान है। रात के 7 बजे से लाइट गई हुई है, आज का दूसरा दिन आ रहा है, 24 घंटे से लाइट नहीं है। इस तरीके के लोग यहाँ परेशान हैं। जिस तरीके से कहीं हमने देखा कि फेसबुक पे कुछ लीडर है वो कमेंट करते हैं कि किसके एरिया में कब से लाइट गई, मगर इन सभी सियासती लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई फेसबुक पे लिखने से नहीं होता। इलेक्शन के टाइम में आप लोग आते हैं, उसी तरह रोज़ समस्या क्या है देखिए, क्योंकि ये वार्ड में, ये मिल्लत नगर में, ये लक्ष्मी नगर में किस तरीके से रोड नहीं, नालियाँ नहीं, पीने को पानी गलीज आता है, मस्जिदों के सामने जानवर घूमते हैं, इस तरीके का वहाँ का हाल है। और लाइट जो है हमेशा जाती है, और आप जो है अपने घरों में, इन्वर्टरों में, एसीओ में बैठे हुए रहते हैं, वहाँ से कमेंट करते हैं। कभी ग्राउंड लेवल को भी आकर लोगों की समस्या जानने का काम करें। ये सभी सियासती पार्टियों वालों से हमारा अपील है कि रोड पर आए। जिस तरीके से आज लोग परेशान है, 24 घंटे से लाइट नहीं है, वो हाल है। और अभी हमने यहाँ के इंजीनियर से बात किया, उनका भी बोलना है हम काम कर रहे हैं, मगर कुछ प्राइवेट लोगों को लाकर ये काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए वो काम होता है, फिर लोड आने के बाद वापस जैसा वैसा होता है। इस तरीके का ये देगलूर नाका चौपाला का ये जो कार्यालय है, जो मालटेकड़ी ब्रिज के पास, इसके यहाँ पर इस तरीके से भोंगड़ा कारोबार है। इस पर जिलाधिकारी ने खास करके ध्यान देना चाहिए और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पर बिल लेते जिस तरीके से, उसी तरीके से सुविधा भी दिए जाए। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।